स्टार्ट हो चुका है आज का अपना ये सेशन, और इस सेशन में हमें पढ़ना है आज संचार माध्यम। संचार माध्यम के कुछ अभ्यास प्रश्नों को अपन चर्चा करने वाले हैं। तो सभी साथी लाइक कर दो, ठीक है। और दोस्तों स्टार्ट करते हैं फिर आज के सेशन को, है ना। सभी लोग आ चुके हैं क्या? लाइक कर दो फटाक से, ठीक है। और अपन को यहाँ पर पढ़ना है भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था, ये आपको बताना है। बताइए जल्दी से, फटाक से चयन करना है। संचार माध्यम का अपन अभ्यास करेंगे, है ना। और रोज आपको दोस्तों ये टॉपिक कवर करना है, जैसे आपको संचार माध्यम पूरा पढ़ना है वैसे विस्तृत वाला, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बताना है कि भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था, बताइए जल्दी से फटाक से। तो आपका यहाँ पर उत्तर हो जाएगा कि सर उदंत मार्तंड, ये भारत का, यहाँ पर भारत का पूछा गया, भारत का। तो भारत का क्या लगाओगे? भारत का लगाओगे बंगाल गजट। ये भारत का पूछा तो भारत का था बंगाल गजट, है ना। इसे हिकी गजट भी कहा जाता है। और अगर हिंदी का पूछा जाता कि हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था, तो हिंदी का था उदंत मार्तंड। ये दोस्तों किसका था? भारत का पहला समाचार पत्र था, कौन सा? बंगाल गजट, ठीक है। यहाँ पर सी नंबर आपका सही होगा। कागज और मुद्रण का आविष्कार, कागज और मुद्रण का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ? सर्वप्रथम कहाँ हुआ बताइए। 2 नंबर का प्रश्न है और 2 नंबर का उत्तर है कि सर कागज और मुद्रण का सबसे पहले जो आविष्कार हुआ था, सर्वप्रथम आविष्कार हुआ था, वो कहां पर हुआ था? चीन में हुआ था। चीन में, यानी कि आपका 1 नंबर चीन में बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है केसरी मराठा पत्र किसने प्रकाशित किए थे? केसरी मराठा पत्र बताओ। 3 नंबर का क्वेश्चन है और 3 नंबर के क्वेश्चन में आपका उत्तर है कि सर ये केसरी और मराठा पत्र किसने प्रकाशित करवाए थे? बाल गंगाधर तिलक ने। ये सा नंबर आपका बिल्कुल सही है, सा नंबर, ठीक है। केसरी और मराठा, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने प्रकाशित करवाए। उसके बाद है समाचार सुधावर्षण के संपादक कौन थे? समाचार सुधावर्षण जो कि हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र था, इसके संपादक कौन थे? सभी लोग कमेंट में बताओ, अगर आपसे बन रहे हैं तो फटाफट से कमेंट में लिखते जाओ जल्दी जल्दी से, ठीक है। समाचार सुधावर्षण, समाचार सुधावर्षण के संपादक कौन थे? 4 नंबर का उत्तर है और आपका उत्तर है कि सर श्याम सुंदर सेन थे, है ना। ये 1854 में इसका प्रकाशन हुआ था समाचार सुधावर्षण का, और ये हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र माना जाता है। क्या माना जाता है? हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र, ठीक है। बंगाल विभाजन कब हुआ था दोस्तों? बंगाल का विभाजन 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो लगभग सभी को पता है कि सर ये जो बंगाल का विभाजन हुआ था, ये हुआ था कब हुआ था? ये हुआ था 1905 में। बंगाल का विभाजन 1905 में, ठीक है। सी नंबर सही, वेरी गुड। संचार माध्यम के कितने रूप होते हैं? अच्छा क्वेश्चन है। संचार माध्यम के कितने रूप होते हैं? बताओ जल्दी से, संचार माध्यम के कितने रूप होते हैं? बताओ संचार माध्यम के कितने रूप होते हैं? संचार माध्यम के रूप बताना है। तो संचार माध्यम के कितने रूप होते हैं? 6 नंबर का क्वेश्चन है कि सर 3 रूप होते हैं संचार माध्यम के। कितने? 3 रूप। 3 रूप, आ नंबर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद भारत का पहला पत्र बंगाल गजट किसके द्वारा प्रकाशित किया था? ये भारत का पहला पत्र था, कौन सा? बंगाल गजट। ये किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? 7 नंबर का क्वेश्चन है और 7 नंबर के क्वेश्चन में आपका है कि सर ये जेम्स ऑगस्ट हिकी, जेम्स ऑगस्ट हिकी द्वारा प्रकाशित किया गया था। और इसे दोस्तों हिकी गजट भी कहा जाता है इसे, है ना, बंगाल गजट। ये भारत का प्रथम समाचार पत्र था, ठीक है। संचार माध्यम का कौन सा रूप है? संचार माध्यम का कौन सा रूप है बताइए। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, मुद्रित माध्यम, नव माध्यम, या फिर इनमें से कोई नहीं। 8 नंबर का कौन सा है? कौन सा रूप है? तो आपको बताए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम होता है, नव माध्यम और मुद्रित माध्यम। ये दोस्तों संचार माध्यम के, है ना, रूप होते हैं। इनमें से सभी आपका बिल्कुल सही है। मुद्रित है, नव है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है, ठीक है। लक्ष्मीपुरा रचना किस पत्रिका में दोस्तों ये प्रकाशित हुई थी? बताओ। लक्ष्मीपुरा आपको बताना है रिपोर्टाज है, रिपोर्ट है ना। तो इस प्रकार से रिपोर्टाज और रिपोर्टाज है। तो दोस्तों ये किस में प्रकाशित हुआ था? 9 नंबर का क्वेश्चन है। तब आपका उत्तर है कि सर ये रूपाब पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। कौन? लक्ष्मीपुरा,
ठीक है, याद रख लेना, ये हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज माना जाता है। ठीक है, और दोस्तों इसके रचनाकार कौन है? लक्ष्मीपुरा के, आपको बताना है। ठीक है, पिलाट का मोर्चा रिपोर्टाज किसका है? पिलाट का मोर्चा, पिलाट का मोर्चा, पिलाट का मोर्चा रिपोर्टाज बताना 10 नंबर के क्वेश्चन में चयन करो। राइट आंसर है कि सर पिलाट का मोर्चा कौन सा मार रहा है? बहादुर, कोई बहादुर ही, शमशेर बहादुर से, शमशेर बहादुर से। ठीक है, डायरी साहित्य का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया? डायरी साहित्य का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया? 4 प्रकार से, 5, 3 प्रकार से या फिर 2 प्रकार से। 11 नंबर का क्वेश्चन है और आपका उत्तर है कि सर ये डायरी साहित्य का वर्गीकरण किया गया 4 प्रकार से। ठीक है, ये 4 प्रकार, आ नंबर आपका बिल्कुल सही है, 4 प्रकार से। डायरी साहित्य के प्रकार में से कौन सा नहीं है? ठीक है, कौन सा नहीं है? इसके बाद जो टॉपिक आता है उस टॉपिक को आपको कल पढ़ना है, पूरे पढ़ के ही आना है। ठीक है, उसके बाद यहां पर क्वेश्चन है कि डायरी साहित्य के प्रकार में से कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? 12 नंबर का क्वेश्चन है और आपका उत्तर है कि सर सामाजिक डायरी। ये नहीं है, वास्तविक डायरी, व्यक्तिपरक डायरी, काल्पनिक डायरी ये सभी होती है, लेकिन सामाजिक डायरी नहीं होती। इस डायरी साहित्य का एक प्रकार नहीं है। सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें। ठीक है, कौन सा नामोल्लेख डायरी के नामों से परे है? कौन सा नामोल्लेख डायरी के नामों से परे है? दैनंदिनी, रोजनामचा, दैनिकी या फिर ज्ञानोदय। 13 नंबर का क्वेश्चन है और 13 में देखो दैनंदिनी भी होती है, रोजनामचा भी, दैनिकी भी होता है, लेकिन ये ज्ञानोदय ये थोड़ी सी नामोल्लेख डायरी के नामों के दोस्तों क्या है? परे है। बी नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। ठीक है, अब उसके बाद आता है कि मौलिक रूप से साक्षात्कार कितने तरह के होते हैं? मौलिक रूप से साक्षात्कार कितने तरह के होते हैं? 14 नंबर का क्वेश्चन है और मौलिक रूप से साक्षात्कार होते हैं दोस्तों 2 तरह के। कितने तरह के? 2 तरह के होते हैं। बी नंबर 2 तरह आपको लगाना है मौलिक रूप से। ठीक है, समाचार लेखन की शैली बताइए, शैली बताओ। वर्णनात्मक शैली है, पिरामिड शैली है, उल्टा पिरामिड शैली है, कथापरक शैली है, इनमें से कोई नहीं। 15 नंबर का क्वेश्चन है, तो बताइए जल्दी से। समाचार लेखन की शैली, समाचार लेखन की शैली बताओ, शैली कैसी होती है? कथापरक शैली होती है, कथापरक शैली। समाचार लेखन की शैली या समाचार लेखन की शैली में कथापरक शैली में लिखा जाता है समाचार। ठीक है, तो ये सी नंबर आपका बिल्कुल सही है, कथापरक शैली लगाना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, संचार माध्यम का पहला माध्यम कौन सा है? 16 का उत्तर बताओ, पहला माध्यम कौन सा है? तो संचार माध्यम का पहला माध्यम कौन सा है? पहला माध्यम है दोस्तों मुद्रित माध्यम। ये 3 माध्यम होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक, नव माध्यम और मुद्रित माध्यम। तो ये सबसे पहला माध्यम होता है कौन सा? मुद्रित माध्यम। ठीक है, सी नंबर आपका सही है। उल्टा पिरामिड शैली के कितने भाग हैं? उल्टा पिरामिड शैली के 17 नंबर का क्वेश्चन है और आपका उत्तर है कि सर उल्टा पिरामिड शैली ये भी एक प्रकार की शैली होती है और इसके भाग होते हैं कितने? 3 भाग होते हैं उल्टा पिरामिड शैली के। ठीक है, उसके बाद उल्टा पिरामिड शैली का कौन सा भाग नहीं है? देखो 3 भाग कौन कौन से होते हैं उल्टा पिरामिड शैली के, वो यहां पर आपको पता चल जाएगा। 8 नंबर का क्वेश्चन है, तो उल्टा पिरामिड शैली का कौन सा भाग नहीं है? ये यहां पर पूछा गया है, तो वो नहीं है कौन सा? स्क्रिप्ट नहीं है दोस्तों। बाकी समापन है, इंट्रो है, बॉडी है। ये उल्टा पिरामिड शैली के कितने भाग होते हैं? 3 भाग। कौन कौन से? इंट्रो, बॉडी और समापन, ये। ठीक है, फीचर कितने प्रकार का होता है? फीचर बताओ, 19 नंबर का क्वेश्चन है, फीचर कितने प्रकार का होता है? बताना है आपको, फीचर कितने प्रकार का होता है? सभी लोग बताएंगे फीचर। तो 19 नंबर में फीचर होता है दोस्तों 14 प्रकार का। कितने प्रकार का होता है? 14 प्रकार का होता है फीचर। ठीक है, उसके बाद भारत में आधुनिक नुक्कड़ नाटक को लोकप्रिय किसने बनाया? भारत में आधुनिक नुक्कड़ नाटक को लोकप्रिय किसने बनाया? 20 नंबर का क्वेश्चन है। 20 नंबर के क्वेश्चन में सभी लोग बताएंगे और आधुनिक नुक्कड़ नाटक को लोकप्रिय बनाया किसने? सफदर हाशमी ने। सफदर हाशमी ने दोस्तों आधुनिक नुक्कड़ नाटक को लोकप्रिय बनाया। सी नंबर सही है। राष्ट्रीय नुक्कड़ नाटक दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय नुक्कड़ नाटक 21 नंबर का क्वेश्चन है और 21 नंबर के क्वेश्चन में सभी लोग बताएंगे, बताओ जल्दी से। राइट आंसर है कि सर राष्ट्रीय नुक्कड़ नाटक दिवस मनाया जाता है 12 मार्च को, नुक्कड़ नाटक दिवस।
ठीक है, कब? 12 मार्च को मनाया जाता है राष्ट्रीय नुक्कड़ नाटक दिवस। ठीक है, संचार का माध्यम फिल्म किस प्रकार का है? संचार का माध्यम फिल्म किस प्रकार का है दोस्तों? संचार का माध्यम फिल्म किस प्रकार का? श्रव्य है, दृश्य है, दृश्य और श्रव्य है, क्या है? 22 नंबर का क्वेश्चन है। और 22 नंबर में आपको बताया कि जो फिल्म होती है वो फिल्म में अपन को दिखता भी है और सुनाई भी देता है आवाज, है ना? तो ये दृश्य और श्रव्य ये माध्यम है। फिल्म कौन सी माध्यम है? दृश्य और श्रव्य माध्यम। ठीक है, तो डी नंबर आपका सही है। जुकरबर्ग ने फेसबुक का आरंभ कब किया? बताओ दोस्तों, ये भी एक माध्यम है। फेसबुक का आरंभ कब किया? 23 नंबर का क्वेश्चन है। और 23 नंबर, फेसबुक में कितने शब्द आ रहे, वर्ण आ रहे? 4, 1 2 3 4। फेसबुक में 4 वर्ण आ रहे हैं इस प्रकार से। तो इन्होंने 2004 में, किसने? जुकरबर्ग ने फेसबुक का दोस्तों आरंभ किया था 2004 में। सी नंबर। ऑनलाइन डायरी क्या है? ऑनलाइन डायरी बताओ 24 नंबर में। 24 नंबर में बताना है ऑनलाइन डायरी फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम या फिर ब्लॉग है। ऑनलाइन डायरी, तो ऑनलाइन डायरी दोस्तों ये ब्लॉग है, ब्लॉग। ऑनलाइन डायरी ब्लॉग है। सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, ट्विटर सेवा इंटरनेट पर कब शुरू की गई? ट्विटर, ट्विटर बताओ। 25 नंबर का क्वेश्चन है। ट्विटर में बताना है ट्विटर सेवा कब शुरू की गई? तो ट्विटर बताइए जल्दी से। ठीक है, तो ट्विटर सेवा 2006 में। फेसबुक कब शुरू की गई? 2004 में। ट्विटर कब प्रारंभ की गई? 2006 में ट्विटर। ठीक है, 6 याद कर लेना। और फिर उसके बाद आते हैं कि फीचर में न्यूनतम व अधिकतम शब्दों की सीमा कितनी होती है? फीचर कितने प्रकार के होते हैं? 14 प्रकार के। अब फीचर में न्यूनतम अधिकतम शब्दों की सीमा कितनी होती है ये आपको बताना है ना? इसमें कोई सीमा नहीं होती, इसमें कोई सीमा नहीं होती दोस्तों। डी नंबर आपका कोई सीमा नहीं होती, ऐसा आपको लगाना। ठीक है, फीचर किस प्रकार का लेखन नहीं है? फीचर किस प्रकार का लेखन नहीं है? सुव्यवस्थित, विज्ञानपरक, आत्मनिष्ठ, सृजनात्मक। फीचर किस प्रकार का लेखन नहीं है? 27 नंबर का क्वेश्चन है और आपका उत्तर है कि सर ये सुव्यवस्थित तो है, आत्मनिष्ठ है, सृजनात्मक है, लेकिन विज्ञान परक नहीं है। ये सी नंबर आपका सही है। ठीक है, कौन सा अखबार प्रिंट रूप में ना होकर दोस्तों सिर्फ नेट पर ही उपलब्ध है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा अखबार प्रिंट रूप में ना होकर सिर्फ नेट पर ही उपलब्ध है? 28 नंबर का क्वेश्चन है। और 28 नंबर का क्वेश्चन है कि सर वो कौन सा है? दोस्तों एक क्वेश्चन सुधार लेना यहां पर, एक क्वेश्चन सुधार लो इसको। ये 12 मार्च नहीं है, ये 12 अप्रैल है, 12 अप्रैल। ठीक है, इसको अपन को क्या करना है? 12 अप्रैल करना है, इसको 12 अप्रैल कर लो। ये राष्ट्रीय नुक्कड़ नाटक दिवस 12 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, इसको डी कर लेना दोस्तों। 21 नंबर में 12 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, 12 अप्रैल सही कर लेना, है ना? राष्ट्रीय नुक्कड़ नाटक दिवस। उसके बाद यहां पर आते हैं प्रिंट रूप में दोस्तों होकर सिर्फ नेट पर ही उपलब्ध है, कौन सा अखबार? 28 नंबर का क्वेश्चन है, तो वो प्रभा साक्षी है, प्रभा साक्षी। एक बार दोस्तों प्रिंट रूप में ना होकर सिर्फ नेट पर ही उपलब्ध है, प्रभा साक्षी। ठीक है, पेज 3 पत्रकारिता में किसके बारे में नहीं बताया जाता? पेज 3 पत्रकारिता में, पेज 3 पत्रकारिता में किसके बारे में नहीं बताया जाता? 29 नंबर का क्वेश्चन है। और 29 नंबर का क्वेश्चन है कि पेज 3 पत्रकारिता में आम व्यक्ति का जीवन, आम व्यक्ति का जीवन इसके बारे में नहीं बताया जाता। सी नंबर। डिस्कोडिंग क्या है? डिकोडिंग, सॉरी, डिकोडिंग क्या है? 30 नंबर का क्वेश्चन है, डिकोडिंग बताना है। डिकोडिंग क्या है? डिकोडिंग संदेश में शब्दावली का सुव्यवस्थित प्रयोग है, संदेश को प्रभावशाली बनाना है।
या फिर दोस्तों यहां पर आते हैं, थोड़ी सी अच्छे से देखना आप, प्राप्त संदेश में निहित अर्थ को समझने की कोशिश, है ना, ये क्या कहलाती है दोस्तों, डिकोडिंग। थोड़ी सी इसकी प्रिंट मिस्टेक हो गई है ना। तो ये आपको डिकोडिंग क्या है आपसे पूछा गया, तो डिकोडिंग होती है प्राप्त संदेश में निहित अर्थ को समझने की कोशिश, ये क्या कहलाती है, डिकोडिंग कहलाती है, डिकोडिंग। ठीक है, फिर शोर क्या है, शोर, शोर अपन ने पढ़ा था, शोर क्या है, फीडबैक है, डिकोडिंग है, संचार प्रक्रिया में आने वाली बाधाएं, शोर। तो शोर क्या है, 31 नंबर का क्वेश्चन है। तो आपने पढ़ा था कि सर शोर है संचार प्रक्रिया में आने वाली बाधाएं, ये शोर है। सा नंबर आपका यहां पर सही हो जाएगा, शोर। ठीक है, शोर हो जाएगा। उसके बाद आता है कि साक्षात्कार में कौन से कौशल की परख होती है, साक्षात्कार में कौन से कौशल की परख होती है, साक्षात्कार में 32 नंबर का क्वेश्चन है। 32 नंबर के क्वेश्चन में आपको बताना है कि साक्षात्कार में कौन से कौशल की परख होती है ना। तो साक्षात्कार में दोस्तों पढ़ते जाना, साक्षात्कार में होती है अंतरवैयक्तिक कौशल की, अंतरवैयक्तिक कौशल की परख होती है। ठीक है, संचार शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, बताइए। 33 नंबर का क्वेश्चन है और आपको बताना है किस धातु से हुई है, धातु पूछा गया था। तो संचार शब्द की उत्पत्ति कल अपन ने पढ़ा था कि सर चर धातु से, चर किस धातु से हुई है, संचार शब्द की उत्पत्ति चर धातु से, चर याद रख लेना। ठीक है, चर धातु से हुई संचार की। जनसंचार का संबंध है तो किससे है, एक जन से, एक समूह से, मौन से या फिर स्वयं से। जनसंचार का संबंध, जनसंचार यानी 34 नंबर का क्वेश्चन है और आपका उत्तर है कि सर जनसंचार का संबंध है एक समूह से, जनसंचार, जनसंचार का संबंध कैसे, समूह से है, समूह अपन को याद रख लेना। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, आपको बताना है कि जनसंचार एक तरफा होता है, जनसंचार की यह परिभाषा किसने दी है, जनसंचार एक तरफा होता है, ये परिभाषा किसने दी है, 35 में, जनसंचार एक तरफा होता है, 35 नंबर का क्वेश्चन है। और 35 नंबर के क्वेश्चन में ये परिभाषा दी है रिवर्स पीटरसन और जॉनसन ने, रिवर्स पीटरसन और जॉनसन ने दिया है कि जनसंचार एक तरफा होता है, ये परिभाषा दी है दोस्तों किसने, रिवर्स पीटरसन और जॉनसन ने। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, संगठित स्रोत द्वारा विस्तृत विजातीय बिखरी हुई जनता को तकनीक माध्यम से जो संदेश प्राप्त होता है उसे जनसंचार कहते हैं, ये परिभाषा किसने दी, संगठित स्रोत द्वारा विस्तृत विजातीय बिखरी हुई जनता को तकनीक माध्यम से जो संदेश प्राप्त होता है उसे जनसंचार कहते हैं, ये परिभाषा किसने दी, 36 नंबर का क्वेश्चन है। और ये परिभाषा दी थी दोस्तों किसने, जॉर्डन ने दी थी, जॉर्डन यानी कि आपका जो सी नंबर है वो बिल्कुल सही है। उसके बाद आती है जनसंचार बहुत से व्यक्तियों में एक यंत्र के माध्यम से सूचना, विचारों और दृष्टिकोणों को दोस्तों रूपांतरित करने की प्रक्रिया है। जनसंचार की परिभाषा किसने दी, जनसंचार बहुत से व्यक्तियों में एक यंत्र के माध्यम से, है ना, सूचना, विचारों और दृष्टिकोणों को रूपांतरित करने की प्रक्रिया है। 37 नंबर में ये परिभाषा किसने दी है, 37 का उत्तर, तो 37 में अपन को बी लगाना है, बी यानी कि जोसेफ डिविटो, ये याद कर लेना, बी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, जनसंचार के लिए कौन सी आवश्यक शर्त नहीं है, 38 नंबर का क्वेश्चन है, बताओ जनसंचार में कौन सी आवश्यक शर्त नहीं है। देखो, अपेक्षित संदेश समाचार पत्र में ही प्रकाशित है, ये नहीं है। बाकी संदेश की भाषा किसी धर्म विशेष की भावना को आहत ना करती हो, किसी धर्म विशेष को लेकर समाचार ना हो, संदेश अराजकता फैलाना वाला, ये तो सभी होता है, लेकिन अपेक्षित संदेश समाचार पत्र में ही प्रकाशित हो, ये नहीं होता। ठीक है, तो आपका यहाँ पर ये नंबर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, जनसंचार माध्यमों को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया, जनसंचार माध्यमों को कितने भागों में बांटा गया, तब आपका उत्तर है कि सर ये बांटा गया 2 भागों में, जनसंचार माध्यमों को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया। और इनमें से कौन सा जनसंचार का परंपरागत माध्यम नहीं है, परंपरागत माध्यम कौन सा नहीं है, बताओ परंपरागत माध्यम कौन सा नहीं है, कावड़, कठपुतली, नुक्कड़ नाटक, रेडियो। तो कौन सा जनसंचार का परंपरागत माध्यम नहीं है,
ये पूछा गया 40 नंबर के क्वेश्चन में। सभी लोग बताइए जल्दी से कौन सा नहीं है। तो आपका उत्तर है कि सर रेडियो जनसंचार का परंपरागत माध्यम नहीं है। बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, कठपुतली कौन होती है? कठपुतली सिर पर चढ़ी रखकर नृत्य करने वाली महिलाएं, है ना। या फिर बताइए 41 नंबर का क्वेश्चन है और 41 नंबर के आपके उत्तर है काष्ठ से बनी मानव आकार की वस्तुएं, ये क्या होती हैं? ये होती हैं कठपुतलियां। ये अपन को याद रख लेना 41 में सा नंबर। ठीक है, वादन संवाद और प्रस्तुतिकरण के आधार पर सर्वाधिक लोकप्रिय गबरी नृत्य किस क्षेत्र का है? गबरी नृत्य किस क्षेत्र का है? वादन संवाद प्रस्तुतिकरण के आधार पर सर्वाधिक लोकप्रिय गबरी, 42 नंबर का क्वेश्चन है। और 42 का सूत्र, ये गबरी नृत्य जो है गबरी, ये गबरी नृत्य किस क्षेत्र का है? तो ये मेवाड़ का है, मेवाड़, मेवाड़ क्षेत्र। ये सा नंबर आपका सही है। अधिकतर कंपनियां अपने उत्पाद का प्रचार करने के लिए किस परंपरागत माध्यम का दोस्तों सर्वाधिक उपयोग करती? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अधिकतर कंपनियां अपने उत्पाद का प्रचार करने के लिए किस परंपरागत दोस्तों साधन का वो करती हैं, उपयोग करती हैं? ये प्रश्न क्रमांक आपका 43 है। 43 में आपको बताना है। और अधिकतर काय का कौन से परंपरागत? नुक्कड़ नाटक, नुक्कड़ नाटक इस परंपरागत दोस्तों माध्यम का प्रयोग करती हैं। ठीक है, फिर है जनसंचार के आधुनिक माध्यमों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? जनसंचार के आधुनिक माध्यमों को, है ना। तो 44 नंबर के क्वेश्चन में आपका उत्तर है कौन सा? बा, कि सर जनसंचार के आधुनिक माध्यमों को बांटा जा सकता है 3 भागों में। बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद आता है कि जनसंचार के आधुनिक माध्यमों को 3 भागों में बांटा जाता है ना। इनमें से कौन सा नहीं है? बताओ 45 नंबर में इनमें से कौन सा नहीं है? तो आपको पता है कि सर मुद्रित माध्यम है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है, सोशल मीडिया भी है, लेकिन ये भौतिक माध्यम नहीं है। तो जनसंचार के आधुनिक माध्यमों को 3 भागों में बांटा गया। वो कौन कौन से? मुद्रित माध्यम, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम और सोशल मीडिया। ठीक है, ये 3 माध्यमों में बांटा जाता है, भौतिक माध्यम इनमें नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया। कौन सा माध्यम केवल श्रव्य माध्यम है? बताओ 46 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा माध्यम केवल श्रव्य माध्यम है? तो श्रव्य माध्यम कौन सा है? रेडियो, रेडियो केवल श्रव्य माध्यम है। बी नंबर। इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम है? इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम बताना है 47 में। 47 का उत्तर है इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम बताना है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम में कौन है? फिल्म। फिल्म क्या है? ये इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम है। ठीक है, आ नंबर आपका सही है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम है। फिर उसके बाद कौन सा मुद्रित माध्यम है? मुद्रित माध्यम बता दो कौन सा है? बताइए 48 में मुद्रित माध्यम। ठीक है, तो यहां पर अपन को मुद्रित माध्यम में कौन सा आएगा? पेम्पलेट आ जाएगा, पेम्पलेट, पेम्पलेट, है ना। पेम्पलेट क्या है? मुद्रित माध्यम है। ठीक है, तो पेम्पलेट लगाना है आपको, बी नंबर सही हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद दोस्तों कुछ माध्यम, कुछ चीजें और हम आपको यहाँ पर आपको पढ़ा रहे हैं। बहुत सारी चीजें हैं, इनसे संबंधित चीजें आपको देखो। सबसे पहले आता है कि संचार क्या है। अपन को देखना है कि संचार क्या है। ठीक है, यहाँ पर आपके लिए एक क्वेश्चन आया कि संचार क्या है। ठीक है, तो संचार क्या है? 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच संदेशों का आदान प्रदान क्या है? संचार है। ठीक है, संचार के माध्यमों की खोज क्यों की? तो संदेशों के आदान प्रदान में लगने वाले समय और दूरी को पाटने के लिए मनुष्य ने संचार माध्यमों की क्या की? खोज की। ये भी अपन को याद रख लेना है। ठीक है, ये याद रखो, है ना। उसके बाद यहां पर आते संचार के मुख्य तत्वों के नाम लिखिए। संचार के मुख्य तत्वों के नाम लिखना है आपको। तो संचार के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं, है ना। स्रोत या संचारक, ये है। कूटीकृत या दोस्तों एनकोडिंग, है ना। संदेश, ठीक है। माध्यम या चैनल,
ठीक है, ये हो गए प्राप्तकर्ता या रिसीवर। अर्थात दोस्तों डिकोडिंग, फीडबैक और शोर, ये सभी क्या है, संचार के मुख्य तत्वों के नाम हैं, संचार के मुख्य तत्व। ठीक है, ये अपन को याद रख लेना, ये सभी लोग याद रखेंगे। ठीक है, तो इनमें अपन को याद रख लेना है। इसको क्या करो, संचार के माध्यमों के प्रमुख तत्व, इसको एक बार थोड़ा सा सुधार लो दोस्तों। यहां पर प्रश्न ही गलत है, यहां पर कौन सा मुद्रित माध्यम नहीं है पूछना था, यहां पर नहीं है, नहीं है तो फिल्म लगाते अपन, नहीं है। बाकी समाचार पत्र, पंपलेट और पत्रिका ये सभी आ जाएंगे मुद्रित में। ठीक है, यहां पर नहीं है पूछना था, 1 नंबर यहां पर सही हो जाएगा आपका, फिल्म नहीं है मुद्रित माध्यम, है ना। समाचार पत्र, पत्रिका ये पंपलेट हो जाएगा, इसको सही कर लो। ठीक है, उसके बाद यहां पर आते संचार के मुख्य तत्वों के नाम आपको पता चल गए, एनकोडिंग है, डिकोडिंग है, फीडबैक है ना, ये भी आपको पता चल गया। और दोस्तों ये भी आपको पता चल गया, और शोर है ना, ये हो गया। उसके बाद यहां पर आते हैं दोस्तों फीडबैक किसे कहते फीडबैक। तो फीडबैक अपन को पता ही है कि सर संचार प्रक्रिया में प्राप्तकर्ता के संदेश को समझकर प्रतिक्रिया करने को क्या कहते हैं, फीडबैक कहते हैं, है ना। ये फीडबैक कहला, संचार प्रक्रिया प्राप्तकर्ता के संदेश को समझकर प्रतिक्रिया करने को क्या कहते हैं, फीडबैक कहते हैं। ठीक है, संचार के प्रकारों के नाम बताना, संचार के प्रकार के नाम कौन है। संचार के प्रकार देखो अपन को, सांकेतिक संचार, मौखिक अमौखिक संचार, अंतर्वैयक्तिक संचार, अंतर्वैयक्तिक संचार, समूह संचार तथा जनसंचार, ये संचार के प्रकार हैं। कौन कौन से, सांकेतिक संचार, मौखिक अमौखिक संचार, अंतर्वैयक्तिक संचार, अंतर्वैयक्तिक संचार, है ना, और दोस्तों समूह संचार तथा जनसंचार। ठीक है, ये क्या है, संचार के प्रकार के नाम है। उसके बाद आते नौकरी और दाखिले के लिए संचार की किस विधा को अपनाया जाता है। नौकरी और दाखिले के लिए, तो नौकरी और दाखिले के लिए होने वाले इंटरव्यू में अंतर्वैयक्तिक संचार की विधा को अपनाया जाता है। कौन सा संचार, अंतर्वैयक्तिक संचार। काय में दोस्तों, इंटरव्यू में, नौकरी और दाखिले के लिए अंतर्वैयक्तिक संचार अपनाया जाता है। ठीक है, समूह संचार क्या है, तो समूह संचार, इसके 3 उदाहरण दीजिए। तो समूह संचार में एक समूह आपस में विचार विमर्श या चर्चा करता है। इसके उदाहरण है दोस्तों, कैसे, कक्षा है, संसद है, गांव की पंचायत है, ये समूह संचार की क्या है, उदाहरण है। ठीक है, उसके बाद आता है जनसंचार की कोई 2 विशेषताएं बताइए। तो जनसंचार की फीडबैक तुरंत प्राप्त होता है, जनसंचार की, है ना। संचारक और प्राप्तकर्ता के बीच कोई सीधा संबंध नहीं होता। ठीक है, ये याद रख लेना, संचारक और प्राप्तकर्ता के बीच कोई सीधा संबंध नहीं होता, फीडबैक तुरंत प्राप्त होता है। ये दोस्तों कोई 2 विशेषताएं। उसके बाद जनसंचार के कौन कौन से कार्य हैं जनसंचार के, तो जनसंचार के कार्य हैं सूचना देना, शिक्षित करना, मनोरंजन करना, एजेंडा तय करना, निगरानी करना तथा विचार विमर्श के मंच का आयोजन करना, ये सभी जनसंचार के कार्य होते हैं, है ना। भारत का पहला समाचार वाचक किसे माना जाता है, समाचार वाचक, तो याद रख लेना है कि भारत का पहला समाचार वाचक देवर्षि नारद को माना जाता है, जो वीणा की मधुर झंकार के साथ समाचार देते थे। कौन को, देवर्षि नारद को। इनको दोस्तों समाचार वाचक, भारत का पहला समाचार वाचक कौन है, देवर्षि नारद। ठीक है, महाभारत में युद्ध विवरण के वाचक कौन थे, युद्ध विवरण के, तो महाभारत में युद्ध विवरण के वाचक थे कौन, संजय थे। यह एक अत्यंत समृद्ध संचार व्यवस्था थी, कौन थे, संजय। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल के जनसंचार क्या थे, तो प्रागैतिहासिक काल के जनसंचार इस काल में भीमबेटका के गुफा चित्र, उसके बाद कठपुतली तथा लोक नाटक, ये जनसंचार के साधन थे दोस्तों। ये गुफा चित्र हैं, ये जनसंचार के साधन तो है ही, कठपुतली, लोक नाटक, है ना। विविध नाट्य रूपों के नाम बताओ, नाट्य रूप देखो, तो नाट्य रूप है कथा वाचन, है ना, बाउल, स्वांग, रागनी, तमाशा, लावनी, नौटंकी, यक्षगान, ये सभी नाट्य रूपों के क्या है दोस्तों, नाम है। ठीक है, जनसंचार के आधुनिक माध्यम कौन कौन से हैं, तो आधुनिक माध्यम है कौन कौन, समाचार पत्र है, पत्रिकाएं हैं, रेडियो है, टेलीविजन है, सिनेमा है, इंटरनेट है, ये सभी क्या है,
जनसंचार के आधुनिक माध्यम है ना। भारत में छपने वाला पहला अखबार कौन सा था और कब प्रकाशित हुआ? तो भारत में छपने वाला पहला अखबार था कौन सा? बंगाल गजट। 1780 में अगस्त हिकी ने दोस्तों इसे निकाला था और इसे हिकी गजट भी कहा जाता है। 1780 में कहां से निकला था ये? कलकत्ता से। ठीक है। उसके बाद हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र कौन सा था तथा कब व कहां से निकला दोस्तों? तो ये प्रथम साप्ताहिक पत्र था कौन सा? हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र था उदंत मार्तंड। 1826 में कलकत्ता से निकला और इसके संपादक कौन थे? पंडित जुगल किशोर थे। पंडित जुगल किशोर। ठीक है। ये हिंदी का प्रथम साप्ताहिक था, है ना। और दैनिक कौन सा था? दैनिक समाचार पत्र कौन सा था? बताओ कमेंट में। रेडियो का आविष्कार किसने और कब किया? तो सन 1895 में इटली के इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जी मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया था। कब? 1895 में। किसने? मार्कोनी ने, है ना। भारत में रेडियो स्टेशन की स्थापना कहां हुई थी? तो 1936 में विधिवत ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई थी दिल्ली में। ये याद रख लेना। कब? 1936 में। भारत में रेडियो स्टेशन की स्थापना कब और कहां हुई थी? तो 1936 में विधिवत ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई थी दोस्तों दिल्ली में। ठीक है। सर्वप्रथम टेलीविजन प्रसारण कब हुआ था? टेलीविजन प्रसारण तो 1927 में बेल टेलीफोन लेबोरेटरीज ने न्यूयॉर्क और वाशिंगटन के बीच प्रायोगिक टेलीविजन कार्यक्रम का क्या किया था? प्रसारण किया था टेलीविजन कार्यक्रम का, है ना। कब? 1927 में सबसे पहले। दूरदर्शन आकाशवाणी से कब अलग हुआ? दूरदर्शन आकाशवाणी से कब अलग हुआ? तो 1 अप्रैल 1976 को। दूरदर्शन आकाशवाणी से अलग हुआ कब? 1 अप्रैल 1976 से। ठीक है। ब्रेकिंग न्यूज से क्या अर्थ है? ब्रेकिंग न्यूज आप सुनते हो ना, ब्रेकिंग न्यूज, है ना। तो जब कोई बड़ी खबर कम से कम शब्दों में दर्शकों तक तत्काल पहुंचाई जाती है तो उसे ब्रेकिंग न्यूज कहते हैं। जैसे भारत 66 रन से जीता, है ना, तो ये ब्रेकिंग न्यूज है। तो ब्रेकिंग न्यूज जब कोई बड़ी खबर कम से कम शब्दों में दर्शकों तक दोस्तों तत्काल पहुंचाई जाती है उसे क्या कहते हैं? ब्रेकिंग न्यूज। लाइव से क्या अर्थ है? लाइव जब किसी समाचार या घटना का सीधे घटना स्थल से प्रसारण किया जाता है तो उसे लाइव समाचार कहते हैं। जैसे अपन लाइव है ना। फिर सबसे पहला निजी टीवी चैनल कौन सा था? तो सबसे पहला निजी टीवी चैनल जी टीवी है दोस्तों। जी टीवी ये जी टीवी जो है ये सबसे पहला निजी दोस्तों चैनल था, टीवी चैनल था। ठीक है। सिनेमा का आविष्कार कब हुआ? सिनेमा का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन ने 1883 में किया था। किसने? थॉमस अल्वा एडिसन ने 1883 में। विश्व की सबसे पहली फिल्म कौन सी थी? विश्व की तो 1894 में फ्रांस में बनी द अराइवल ऑफ ट्रेन विश्व की पहली फिल्म थी। कब बनी? 1894 में। कहां पर? फ्रांस में। कौन सी? द अराइवल ऑफ ट्रेन। ठीक है। भारत में पहली मूक फिल्म किसने और कब बनाई? मूक फिल्म, है ना। तो भारत में पहली मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र 1913 में दादा साहेब फाल्के ने बनाई थी। राजा हरिश्चंद्र मूक फिल्म थी, ये भारत की पहली मूक फिल्म है। 1913 में किसने बनाई थी? दादा साहेब फाल्के ने। ठीक है। भारत पहली बोलती फिल्म भारत में कौन सी थी? वह कब बनी? तो भारत में पहली बोलती फिल्म आलम आरा थी जो 1931 में बनी थी दोस्तों। आलम आरा ये पहली बोलती फिल्म है ना। वर्तमान का लोकप्रिय संचार माध्यम क्या है? तो इंटरनेट जनसंचार का लोकप्रिय सबसे माध्यम है। कौन सा? इंटरनेट लोकप्रिय संचार माध्यम है। ठीक है। इंटरनेट क्या है? तो इंटरनेट ऐसा माध्यम है जिसमें प्रिंट मीडिया, रेडियो, टेलीविजन, किताब, सिनेमा, यहां तक कि पुस्तकालय के सारे गुण हैं दोस्तों इंटरनेट में। ऐसा माध्यम है। ठीक है। उसके बाद आता है संचार क्रांति। क्या है संचार क्रांति? तो व्यक्ति संचार और जनसंचार के विभिन्न माध्यमों टेलीफोन, इंटरनेट, फैक्स, समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा आदि के माध्यमों से संदेशों का आदान प्रदान करते समय दूरी व समय को समाप्त करता जा रहा है। इस प्रकार भौगोलिक, सांस्कृतिक, मानसिक रूप से हम एक दूसरे के अधिक निकट आ गए और यह संसार एक लघु गांव में परिवर्तित हो गया। यही संचार क्या है? क्रांति है दोस्तों। ठीक है। संचार को अंतरक्रियात्मक इंटरएक्टिव क्यों कहा जाता है? अंतरक्रियात्मक क्यों कहा जाता है?
संचार एक घटना ना होकर एक जीवंत प्रक्रिया है दोस्तों, ठीक है, जिसमें सूचना देने वाले और पाने वाले की सक्रिय भागीदारी अनिवार्य है। दोनों की सक्रिय भागीदारी से यह प्रक्रिया क्या होती है, पूरी होती है। यदि एक भी अनिच्छुक होता है तो संचार प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ती। इसलिए संचार को अंतर क्रियात्मक इंटरएक्टिव दोस्तों कहा जाता है। तो संचार को याद रख लेना, अंतर क्रियात्मक या इंटरएक्टिव प्रक्रिया कहा जाता है, जीवंत प्रक्रिया है। डिकोडिंग से क्या समझते हैं आप? डिकोडिंग तो संदेश प्राप्तकर्ता प्राप्त संदेश कूटवाचन अर्थात डिकोडिंग करता है, कूटवाचन करता है उसको, है ना। डिकोडिंग का अर्थ है प्राप्त संदेश में निहित अर्थ को समझने की कोशिश करना। जो मैंने संदेश आपको भेजा है, आप उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, वो क्या कहलाता है? डिकोडिंग कहलाता है। यह एनकोडिंग की उल्टी प्रक्रिया है। संदेश प्राप्तकर्ता चिन्हों संकेतों के अर्थ से निकालता है, अर्थात संचारक और प्राप्तकर्ता दोनों को उस कोड भाषा से परिचित। एनकोडिंग मतलब दोस्तों कि जो व्यक्ति संदेश लिख रहा है वो क्या है? एनकोडिंग है ना, लिखने का प्रयास कर रहा है समझ समझ के, वो एनकोडिंग है। और यहाँ पर जो संदेश प्राप्त करता है वो पढ़ने की उसको कोशिश कर रहा है, वो क्या है? डिकोडिंग। तो एनकोडिंग और डिकोडिंग अपन को याद रख लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आता है कि अंतःवैयक्तिक संचार का क्या आशय है ना। तो अंतःवैयक्तिक मतलब जब हम अकेले में सोचते, योजना बनाते, किसी को याद करते, है ना, संचारक और प्राप्तकर्ता एक ही व्यक्ति होता है, तो इसे अंतःवैयक्तिक संचार कहते हैं। संचार का सबसे बुनियादी रूप है। पूजा, इबादत, प्रार्थना, ध्यान लगाना अंतर्वैयक्तिक संचार के उदाहरण है। डायरी लेखन और आत्मपरक कविताएं अंतःवैयक्तिक संचार हैं दोस्तों। डायरी लेखन, आत्मपरक कविताएं ये कैसी हैं? अंतःवैयक्तिक संचार है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है अंतर्वैयक्तिक संचार से क्या अर्थ है? जब दो व्यक्ति, अंतःवैयक्तिक और अंतर्वैयक्तिक, देखो अंतःवैयक्तिक और अंतर्वैयक्तिक, अंतःवैयक्तिक और अंतर्वैयक्तिक, वैयक्तिक में अपन को अर्थ समझना है। तो अंतर्वैयक्तिक मतलब जब दो व्यक्ति आमने सामने संचार करते हैं, इसे अंतर्वैयक्तिक संचार कहते हैं। इसमें फीडबैक तुरंत प्राप्त होता है, काय में? अंतर्वैयक्तिक में। अंतर्वैयक्तिक संचार की मदद से हम आपसी संबंध विकसित करते हैं। यह संचार पारिवारिक और सामाजिक रिश्तों की बुनियादी है। हर प्रकार के साक्षात्कार अंतर्वैयक्तिक संचार के अंतर्गत होते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं दोस्तों यहाँ पर पत्रकारिता। पत्रकारिता किसे कहते हैं? पत्रकारिता, इसके तीन पहलू कौन कौन से हैं? तो किसी भी जनसंचार माध्यम से खबरों के संचार को पत्रकारिता कहा जाता है दोस्तों, है ना। तो पत्रकारिता के तीन पहलू कौन? समाचारों को संकलित करना, उन्हें संपादित कर छपने योग्य बनाना, पत्र या पत्रिका के रूप में छापकर पाठक तक पहुंचाना। ये दोस्तों पत्रकारिता के तीन आयाम होते हैं, तीन माध्यम होते हैं, ठीक है। सिनेमा को जनसंचार का उत्तम और शक्तिशाली माध्यम क्यों माना जाता है? सिनेमा को, तो सिनेमा जनसंचार का दोस्तों अति लोकप्रिय माध्यम है। यद्यपि यह सीधे तौर पर सूचना देने का काम नहीं करता, लेकिन परोक्ष रूप में दोस्तों सूचना, ज्ञान, सामाजिक यथार्थ को गहराई से पकड़कर व्यावसायिकता का रास्ता खोलता है, साथ ही अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता है। इसी कारण सिनेमा को शक्तिशाली माध्यम माना गया है, ठीक है। उसके बाद जनसंचार माध्यमों के कुछ नकारात्मक प्रभावों का विवेचन करना है। तो जनसंचार माध्यम के कुछ नकारात्मक भी है। संचार एक अस्त्र है, इसका सदुपयोग भी हो सकता है, दुरुपयोग भी। हम यहाँ दोस्तों जनसंचार माध्यमों के कुछ नकारात्मक प्रभाव की चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम सिनेमा और टीवी जैसे जनसंचार माध्यम काल्पनिक और लुभावनी कथा के जरिए लोगों को नकली दुनिया में पहुंचा देते हैं। लोग उन कार्यक्रमों के व्यसनी बन जाते हैं, उनकी प्रवृत्ति पलायनवादी हो जाती है। इसी प्रकार सिनेमा पर यह आरोप है कि समाज में हिंसा, अश्लीलता, असामाजिक व्यवहार को प्रोत्साहन करने में सिनेमा ने अगुआ भूमिका निभाई है। जनसंचार माध्यमों का उन लोगों पर अधिक प्रभाव पड़ता है जो चीज के प्रति प्रतिबद्ध नहीं होते। कभी कभी दोस्तों अखबारों व टेलीविजन के चैनलों पर, है ना, किसी खास मुद्दों या खबरों को जरूरत से ज्यादा उछाला जाता है, क्योंकि उन मुद्दों से समाज के ताकतवर वर्गों के हित जुड़े होते हैं और कमजोर वर्ग को नजरअंदाज किया जाता है। जनसंचार माध्यमों का संबंध सार्वजनिक हितों से जुड़ा होने पर भी जनसंचार माध्यमों पर कुछ कंपनियों या व्यक्तियों का स्वामित्व होता है ना। अपने व्यावसायिक मुनाफे को ध्यान में रखकर माध्यमों का संचालन करते हैं। विज्ञापन दाताओं के हितों को ध्यान में रखकर सच्चाई से दूर चले जाते हैं। बच्चों और युवाओं पर जनसंचार माध्यमों के द्वारा दोस्तों अधिक उपभोक्तावादी, है ना, रखकर अब वो अधिक उपभोक्ता, आधुनिक उपभोक्तावादी जीवन शैली का गहरा प्रभाव पड़ा है। अतः उपभोक्ता को अपनी आंख, कान और दिमाग खुला रखना है।
तो यहाँ पर कुछ चीजें थी जिनको आपको दोस्तों समझना जरूरी था। तो अपन ने जनसंचार माध्यम के कुछ प्रश्न भी पढ़े, है ना, इनकी पीडीएफ भी हम डाल देंगे ऐप में, तो इसको आपको पढ़ना है ना। और यहाँ पर अपन ने जनसंचार के माध्यम, आधुनिक माध्यम, परंपरागत माध्यम, सारी चीजों को यहाँ पर अपन ने पढ़ा। ठीक है, तो आप लोगों को इसी प्रकार से मैं आपको पढ़ाता जाऊंगा, है ना। ये दोस्तों कुछ मतलब सॉल्यूशन वाले नोट्स हैं, उनसे अपन पढ़ लेंगे और कुछ प्रश्नों से पढ़ लेंगे। ठीक है, बाकी आपका कार्य है कि आपका जो ये सेकंड टॉपिक है, कौन सा सेकंड टॉपिक, सेकंड टॉपिक है आपका कौन सा, ये जनसंचार माध्यम हो गया है ना। इसको एक बार देख लो, जनसंचार माध्यम को आपने पढ़ लिया होगा, और नहीं पढ़ा है तो एक बार पूरा पढ़ लो, है ना। यहां पर देखो, आपको अब अपन को पढ़ना है क्या, है ना, पत्रकारिता के विविध आयाम। ये आपका होमवर्क है, आपको इसका विस्तृत पढ़ना है, ज्यादा नहीं, 1 घंटे में आप पूरा पढ़ लोगे इसको। और हम पढ़ाएंगे तो आपको 4-5 क्लासों में, 5-6-7 क्लासों में दोस्तों ये पूरा हो पाएगा, है ना। उतना टाइम आपके पास है नहीं। पत्रकारिता के विविध आयाम, इसको आपको पढ़ के आना है। ठीक है, इसको पढ़ना है, फिर इसके बारे में अपन अभ्यास करेंगे। सभी लोग इसको पढ़ के, आप लोग पढ़ के आओ, हम अभ्यास करवाते हैं उसको। ठीक है, तो अपना यहाँ पर जल्दी कवर हो जाएगा, नहीं तो फिर वो आपके एग्जाम तक कवर नहीं हो पाएगा। क्योंकि दोस्तों अपन ने बहुत कवर किया है 1-1.5 महीने में, इतनी सारी चीजें कवर की हैं, बहुत बड़ी बात है ना। तो पत्रकारिता के विविध आयाम, इनको आपको पढ़ना है। ठीक है, तो बहुत बढ़िया, सभी को धन्यवाद, जय हिंद।